नमस्ते। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिकों के बर्जिलिस और हॉलर के सिद्धांतों को पढ़ा था। नेक्स्ट है कार्बन। आवर्त सारणी में कार्बन का क्रमांक 6 है, अर्थात प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। यह अभूत गुण वाला यौगिक है। छोटे आकार के कारण यह सिग्मा बंध व पाई बंध द्वारा द्विबंध व त्रिबंध बना सकता है। कार्बन की विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, पूर्व बताया गया कि परमाणु क्रमांक 6, आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 6 है। परिस्थित पदार्थ का नाम कार्बन है और इसका प्रतीक C, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट C से दर्शाते हैं। दूसरी विशेषता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका विन्यास है 1s2 2s2 2p2। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p2। अतः इसकी संयोजकता भी 2 + 2 4 हो जाएगी। संयोजकता, तीसरा विशेषता इसकी संयोजकता 4 है। 4 संयोजकता के कारण वह 4 बंध बना सकता है, प्रत्येक अन्य तत्व से या अन्य कार्बन से। 4 बंध जो बनते हैं वह इस प्रकार बन सकता है: 4 एकल बंध, 1 द्विबंध या 2 एकल बंध, 1 त्रिबंध या 1 त्रिबंध व 1 एकल बंध और 2 द्विबंध। अगर 4 एकल बंध बनते हैं तो कार्बन 4 अन्य एकल बंधों के द्वारा अन्य यौगिक का निर्माण करता है, जैसे मेथेन। मेथेन का सूत्र है CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो C सेंटर में आ जाएगा और चारों ओर 4 एकल बंधों के द्वारा हाइड्रोजन। इसी प्रकार द्विबंध 1 और 2 एकल बंध, तो 2 द्विबंध के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड। 1 त्रिबंध व 1 एकल बंध साइनाइड HCN, तो हाइड्रोजन और कार्बन व नाइट्रोजन से त्रिबंध द्वारा जुड़ेगा। 2 एकल बंध में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के अणुओं से द्विबंध के द्वारा जुड़ेगा। चौथी विशेषता है कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलक की होती है, जिसमें 4 संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ स्थित होती है। कार्बन केंद्र में स्थित होता है। कार्बन केंद्र में स्थित हो जाएगा 4 एकल बंधों के द्वारा 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोण द्वारा संयोजित होती है। यह त्रिकोणीय फलक संरचना बनती है इस तरह से। जिसमें कार्बन सेंटर में रहता है। चौथी विशेषता, पांचवी विशेषता, कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन के एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध द्वारा जुड़कर शाखित, अशाखित व चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। उदाहरण, रेखीय या अशाखित और शाखित, और एक होता है चक्रीय। रेखीय में एक अशाखित रेखीय सदृश संरचना बनती है, जिसमें कार्बन कार्बन अन्य कार्बनों के साथ जुड़ता है। शाखित में एक श्रृंखला के बीच में एक कार्बन की श्रृंखला और जोड़ी हुई होती है, शाखाएं निकली होती है। चक्रीय में एक चक्रनुमा कार्बन की श्रृंखला जोड़ी होती है। छठी विशेषता है कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध द्वारा संयोजित होता है। कार्बन कार्बन के मध्य सभी एकल बंध हो तो उसे एल्केन कहते हैं। कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध हो तो उसे एल्कीन कहते हैं। कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। इसके बाद आगे हम इस बारे में और अध्ययन करेंगे।
सातवीं विशेषता है कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन के समान होती है। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन के समान होती है। इस कारण हाइड्रोजन परमाणु के साथ इसे इलेक्ट्रॉन की बराबरी साझेदारी कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आपस में लेन देन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसे प्रकार बने तत्व हाइड्रोकार्बन तत्व कहलाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बने तत्वों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यह अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। यह सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बनाते हैं।